फिर रही थी, परंतु उसे अभी तक कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की सतह के नीचे उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। मामा चिड़िया एक सूखी हुई लकड़ी लेती है और दाने के ऊपर से बर्फ हटाने का काम शुरू करती है। काम मेहनत का था, क्योंकि दाने के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। आखिरकार मामा चिड़िया को सफलता मिल जाती है, उसे वो दाने मिल जाते हैं। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मामा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर पर जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, इतनी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? बेटी, अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को ये सब कुछ करना पड़ता है। आप बैठें और ये दाना खाएं, और मैं जाकर हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियां मांग कर लाती हूँ। आज रात हम आग जला लेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। फिर मामा चिड़िया हरियाली तोती के घर पर चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत ही दुष्ट कौवी थी, वो चिड़िया के घर पर आती है और चिड़िया का लाया हुआ दाना गुड़िया से छीन लेती है। हटो, तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं, दूसरे को भी खा लेने दो। परंतु आंटी, ये दाना मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है। भला ऐसे कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गोरी कौवी। ऐसा कहकर गोरी कौवी दाना लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया भी हरियाली तोती से सूखी लकड़ियाँ ले लेती है। रानो बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली बहन, मैं तो भूखी हूँ, परंतु मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था आज। ऐसा कहकर मामा चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर पर जाती है। मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। रुको तुम, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। गुस्से में मामा चिड़िया उन कौवों के घर पर जाती है। खा ले मेरे जग्गू बेटे, पेट भर कर खा ले, ये दाना मैं छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती हैं? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। इतने ही देर में चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती, और तुम समझती हो कि मैं तुमसे डर गई। खबरदार, आज के बाद जो मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू तो बहुत बोलने लगी। चुप कर कर अपने घर पर चली जा, वरना मेरा कालू पति आ गया तो तेरे पंख ही तोड़ देगा। बेशरम कौवी, मेरी छोटी बेटी से दाना छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा जग्गू भी तो भूखा था तो जाकर भोजन ढूंढो, बड़ी आई काली कलूटी। ये कहकर रानो चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। तभी उसका पति कालू कौवा भी घर पर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वो पिद्दी सी, वो कमजोर चिड़िया हमारे घर पर आई थी। पापा पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलूटी कहा। कालू, मैंने उस पिद्दी चिड़िया के 2 दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, तुम्हारे रहने का क्या फायदा, जब कोई पक्षी मुझसे डरता ही नहीं। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है। भूरे यार, उस छोटी चिड़िया ने मेरी पत्नी गोरी को बहुत भला बुरा कहा है, उसका कुछ करना होगा। ऐसा है तो मैं उस चिड़िया का घर ही तोड़ देता हूँ, इतनी ठंड में मरेगी चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा भूरे, तुम चिंता ना करो, समझो ये काम हो गया। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अगर आप आज थक गई तो रात को रोना नहीं। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। ऐसे वो दोनों माँ बेटी दाना लेने चली जाती हैं। छिपकर कालू कौवे का दोस्त भूरा कौवा ये सब कुछ देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, वो एक कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया के घर पर आ जाता है और उसका घर तोड़ने लगता है। वो कौवा उसका पूरा घर ही तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता
आता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश भूरे, ये लो पूरे 10 दाने हैं, गिन लो। और ये तो बताओ, चिड़िया का पूरा घर ही तोड़ दिया है ना? हाँ हाँ कालू कौवे, अब से वो चिड़िया उस घर में नहीं रह पाएगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर पर चला जाता है। गोरी पत्नी जी, जाकर चिड़िया का घर देखो, मैंने उसका घर पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आज रात चिड़िया और उसकी बेटी ठंड में ही मरेंगी। कालू, क्या तुमने सच कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया का घर देखने के लिए जल्दी से भागती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना लेकर वापस अपने घर पर आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, हमारा तो घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, ये हमारा घर कैसे टूट गया? गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। हमें ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। गोरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गोरी बहन, मुझे नहीं पता, मैं तो दाना लेने गई थी, आई तो देखा कि मेरा घर टूटा हुआ है। चिड़िया, अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी ये बेटी भी। वो बेआसरा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एक घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। रात भी होने वाली थी। आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केलों के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केलों के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम तो ऐसे ठंड में मर ही जाएंगी। फिर मामा चिड़िया वहाँ के केलों के पत्तों से कुछ पत्ते तोड़ती है। वो दोनों माँ बेटी मिलकर कड़ी मेहनत कर कर एक केलों के पत्तों का बहुत ही सुंदर सा घर बना लेती हैं। अब उन दोनों को खुद को ठंड से बचाने के लिए एक छत मिल गई थी। रात भी हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी केले के पत्तों के घर में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान में गहरे काले बादल तो थे ही, इसीलिए रात में तेज बरसात भी शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने के साथ साथ हवा भी तेज हो जाती है। कालू और गोरी का घर तेज हवा में उड़ जाता है। कालू कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरा तो पंख ही टूट गया। परंतु कालू कौवा तो एकदम चुप था, क्योंकि एक बड़ी लकड़ी उसके सर पर जा गिरी, जिससे कालू कौवे की मौत वहीं पर हो गई थी। मम्मा मम्मा, पापा मर गए, पापा मर गए हैं। फिर जग्गू कौवा पूरी कोशिश करता है और अपनी मम्मा को दरवाजे के नीचे से बाहर निकालता है। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा मर गए, ऐसी तेज बारिश और ठंड में अब हम कहाँ पर जाएंगे? फिर गोरी और जग्गू उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते एक घने जंगल के अंदर पहुँच जाते हैं। गोरी के पंखों से खून बह रहा था, अब उसमें उड़ने की और ताकत ना थी। वो नीचे गिर जाती है। अपनी मम्मा की ऐसी हालत देखकर जग्गू कौवा बहुत ही रोता है। मम्मा बोले, प्लीज मम्मा कुछ तो बोले। परंतु गोरी कौवी कुछ नहीं बोलती है। जग्गू कौवे को बहुत ही ठंड लग रही थी। उसे सामने एक घर दिखाई देता है, जो कि चिड़िया का था। कोई है तो प्लीज मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो, आओ घर के अंदर आओ। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने आपका घर तुड़वाया था, शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। फिर जग्गू कौवा रानो चिड़िया को सारी बातें बता देता है। जग्गू बेटा, जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका खुद ही बुरा होता है। चलो, मैं गोरी कौवी को जल्दी से घर पर लेकर आती हूँ। मैं उसके जख्मों पर मरहम लगा दूंगी तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर पर लेकर आती है और उसके पंखों पर लेप लगा देती है। कुछ ही देर में गोरी कौवी एकदम ठीक हो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो, अब हमारा घर तो बनकर तैयार हुआ। जी मम्मा, हमारे सपनों का घर, ये घर कितना प्यारा है। वो दोनों
माँ बेटी ऐसे ही आपस में बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया बेटी आप बैठे, मैं देखती हूँ इस समय कौन है। रानो जब घर से बाहर आती है तो कालू और गोरी बाहर खड़े थे। आप दोनों इस समय यहाँ पर, सभी ठीक तो है? नहीं रानो, कुछ भी ठीक नहीं। हमारा घर टूट गया। मैं और गौरी इसके मायके गए हुए थे। आए तो हमारा घर टूटा हुआ था। इतनी रात को अब हम कहाँ जाएं? रानो, क्या आज रात के लिए तुम हमें अपने घर में रहने दोगी? रानो प्लीज, आज रात के लिए हमें यहाँ पर रहने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो घर के अंदर आ जाओ, परंतु सुबह होते ही घर का काम शुरू कर देना। हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम सुबह होते ही अपना घोंसले का काम शुरू कर देंगे। फिर वो सब रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, एक नेकी और कर दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गौरी बहन, ये ले आलू के पराठे खाएं, आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे। फिर गौरी और कालू आलू के पराठे खाते हैं और वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है, जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी अभी तक सो रहे थे। कालू भैया, गोरी बहन उठे, सुबह हो गई है, जाकर अपना घोंसले का काम शुरू करें। रानो, मैं अभी बस उठने वाला ही था। वो ना मैं कल दूसरे जंगल सफर कर कर आया हूँ ना, इसीलिए थोड़ा थक गया था। तुम जाओ, मैं अभी गोरी को उठाकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है और कालू फिर से सो जाता है। और ऐसे ही दोपहर हो जाती है और कालू कौवे की आंख खुल जाती है। गोरी उठो, देखो कितनी दोपहर हो गई है। हमें जाकर अपना घोंसले का काम भी शुरू करना है। कालू, कितनी अच्छी नींद आई है इस घर में। रानो चिड़िया ने कितना नरम नरम घोंसला बनाया है, मजा ही आ गया। गोरी, ऐसा घोंसला बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम कभी करती नहीं। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। गोरी, अब क्या सोच रही हो? कहीं तुम्हारा इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं? कालू, तुम्हें मेरी मन की बात का कैसे पता चल गया? मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो कालू, तुम्हारा क्या ख्याल है? गोरी, मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। कालू, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? चलो दरवाजा लॉक कर दो, वैसे भी घर में काफी भोजन पड़ा हुआ है चिड़िया का। जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दोबारा से सो जाते हैं। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ दाना ढूंढकर आ जाती है। रानो चिड़िया जब आती है तो दरवाजा अंदर से लॉक था। रानो चिड़िया जोर से दरवाजा खटखटाती है। गोरी, लगता है रानो आ गई। तुम ठहरो, मैं अभी उसे यहाँ से भगाती हूँ। क्यों भाई चिड़िया, क्यों ऐसे दरवाजा बजा रही हो? दरवाजा तोड़ना है क्या? रानो चिड़िया तो गोरी की ऐसी बातें सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है और तुम अभी तक गए नहीं। क्यों? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये घर मेरा है, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, ये घर हमारा है। गोरी बहन, कृपया कर मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करे। मैं इस समय अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ?
लेकिन गोरी कौवी रानो चिड़िया की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया बंद दरवाजा देखती रह जाती है। रानो चिड़िया के पास कोई दूसरा रास्ता ना था। वो अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के पास एक तरबूज की बेल थी जिस पर 2 तरबूज लगे हुए थे। तभी उस एक तरबूज से एक तितली बाहर आती है। चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? गोरी और कालू ने मेरा घर छीन लिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी के साथ रात कहां पर गुजारूंगी? चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। परंतु आप कैसे? चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जो तरबूज है तुम उसमें अपना घर बना सकती हो। तितली रानी, मैं एक तरबूज को अपना घर कैसे बना सकती हूँ? चिड़िया, मैं भी इस तरबूज के घर में रहती हूँ। ज्यादा सोचो ना और इस तरबूज के घर में रहने लगो। मुझे तितली रानी की बात मान लेनी चाहिए, वरना मैं इतनी रात को अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। फिर चिड़िया उस तरबूज के घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर तो चिड़िया और चिड़िया की बेटी को बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ दानों की खोज में निकल जाती है। देखा कालू, मैंने कैसे रानो चिड़िया को डराया। वो दोबारा नहीं आई अपना घर मांगने। गोरी, वैसे तुम हो तो बड़ी शैतान, दूसरों की चीजों पर कब्जा करना कोई तुमसे सीखे। गोरी, चलो अब कहीं से भोजन ढूंढ कर लाएं। रानों का जमा किया हुआ भोजन तुम तो एक ही दिन में चट कर बैठ गई। कालू, तुम मेरे खाने पर नजर ना रखा करो। वैसे ही मैं कितनी कमजोर होती जा रही हूँ। वो दोनों भोजन की खोज में निकलते हैं और भोजन की खोज करते करते वो उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं जहाँ रानो चिड़िया का तरबूज का घर था। गोरी की नजर अचानक से रानो चिड़िया पर पड़ती है। कालू, वो देखो, रानो तरबूज के घर में रहती है। गोरी, तुम्हें चैन क्यों नहीं आता? आखिर तुमने रानो के घर पर कब्जा कर लिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें उससे? गोरी को रानो का तरबूज का घर बहुत ही पसंद आया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो रानो चिड़िया से ये घर भी छीन ले। गोरी, देखाई उस रानो चिड़िया को। कालू, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं उस तरबूज के घर के बारे में। अब तो मुझे वही तरबूज का घर चाहिए। गोरी, तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूँगा। कालू, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वैसे भी वो घर हम दोनों का होगा और रानो चिड़िया को ये घर मिल जाएगा। परंतु गोरी, रानो कभी नहीं मानेगी। कालू, तो हमें कौन सा उसका घर मांगना है? हमें तो बस कब्जा करना है उसके घर पर। परंतु गोरी, वो कैसे? कालू जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। कालू, अब जल्दी चलो, मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। आज रात मैं उस तरबूज के घर में ही गुजारूंगी। फिर वो दोनों तरबूज के घर की तरफ निकल जाते हैं। रानो चिड़िया, जल्दी मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। और रानो चिड़िया गोरी की आवाज सुनकर घर के बाहर आ जाती है। अब क्या बात है? अब क्यों आई हो मेरे पास? रानो, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि हरियाली तोती की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और तोता कह रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। गोरी की बातें सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भागी भागी हरियाली तोती के घर पर जाती है। गोरी, इस बार रानो चिड़िया खामोश नहीं बैठेगी। तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। जब रानो हरियाली तोती के घर पर पहुंचती है तो हरियाली तोती एकदम ठीक थी। हरियाली बहन, क्या हुआ है तुम्हें? रानो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो अच्छी भली हूँ तुम्हारे सामने। गोरी ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रानो?
मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से जाना होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जल्दी से वहाँ से उड़ती है। गोरी और कालू, तुम दोनों घर के अंदर कैसे घुसे? चलो निकलो यहाँ से। वो तो अब हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, जाओ और जाकर ले लो अपने पहले वाला घर। रानो चिड़िया वहाँ से खामोशी से चली जाती है। ये रानो चिड़िया इतनी खामोशी के साथ कैसे चली गई? इसने तो कोई शोर भी नहीं किया। गोरी, मुझे तो लगता है कि रानो की खामोशी हमें ले डूबेगी। तुम कभी कोई अच्छी बातें ना निकालना मुंह से, जैसी काली शकल वैसी बातें भी करते हो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने पुराने घर में रहने लगती है। इन दुष्ट कौवों ने तो फिर से रानो का घर छीन लिया, मुझे इन्हें अच्छा सबक देना पड़ेगा। फिर तितली उनका तरबूज का घर तोड़ देती है। हाय कालू, मैं मर गई, मैं दबकर मर गई, हमें तो किसी बुरे काम की सजा मिली है। गोरी, हम जो रानो के साथ करते हैं हमें उसी का फल मिला है। दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। कुछ दिनों से टोनी चिड़िया बहुत बीमार थी, इसीलिए बरसात आने से पहले वह अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बना पाई थी, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू से कहती है, चीकू बेटा, सब पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है, लेकिन हमारे पास घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? अम्मा, आपने तो मुझे घर बनाना सिखा ही रखा है। मैं आज से ही अपना घर बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन चीकू बेटा, तुम एक बार दूर बर्फीले पहाड़ पर जाओ, वहाँ एक पक्षी रहता है, छमछम नाम है उसका, बारिश का पक्षी है। तुम जाओ और उससे पूछ कर आओ कि बरसात कब से शुरू होने वाली है। मम्मा, जो पहाड़ पश्चिम की तरफ है। हाँ चीकू बेटा, वहीं रहता है बरसात का पक्षी। फिर चीकू बर्फीले पहाड़ पर छमछम नामी पक्षी से बरसात के बारे में जानकारी लेने चला जाता है। चीकू तो बहुत खुश था, क्योंकि आज वो पहली बार इतने लंबे सफर पर जो जा रहा था, उसे उड़ने का बहुत शौक था। उसने नया नया जो उड़ना सीखा था। चीकू तो बहुत तेज उड़ता है, वो थकता भी नहीं है। और फिर चीकू जल्द ही बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाता है। चीकू इधर उधर देखता है, लेकिन उसे तो वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और ऐसे ही बैठा हुआ था कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। छोटी चिड़िया के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बर्फीले पहाड़ पर? मैं यहाँ बरसात का पूछने आया था छमछम अंकल से, लेकिन मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। ये सुनकर वो पक्षी हंसने लगता है। छोटे पक्षी, मैं ही छमछम हूँ, लेकिन तुम अकेले आए हो इतनी दूर से। तुम्हारे मम्मा पापा नहीं है क्या? मेरे पापा वो तो तभी मर गए थे जब मैं अंडे से बाहर भी नहीं आया था, और मेरी मम्मा कुछ दिनों से बीमार है, इसी कारण हम अपना घर भी नहीं बना सके। मम्मा बहुत परेशान थी, इसीलिए मम्मा ने मुझे आपके पास भेजा है कि बारिश का पूछ के आऊं कि बारिश कब आएगी। छोटे पक्षी, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं और तुम्हारी मम्मा बीमार है। लेकिन उससे भी बढ़कर मुझे इस बात की परेशानी हुई है कि तुम्हारे पहाड़ों वाले जंगल में तो बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी और तुम्हारे पास घर भी नहीं है। बस ऐसा ही सुनना था कि चीकू तो रोने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे? मम्मा तो पहले ही बहुत परेशान थी, अब हम कहाँ जाएंगे अगर बरसात शुरू हो गई तो? चुप कर जाओ छोटे पक्षी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मा को लेकर जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, तुम उसके पास जाना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और हाँ, उसे ये बता देना कि तुम माँ बेटों को छमछम ने भेजा है। ये सुनकर तो चीकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छमछम अंकल,
मैं अब जाता हूँ वापिस, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। जाओ जाओ बेटा, लेकिन मेरी बात याद रखो, कभी भी मुसीबत में घबराते नहीं, हमेशा डटकर मुकाबला करते हैं। और फिर चीकू खुशी खुशी वापस घर लौट जाता है। चीकू बेटा, क्या आपको चमचम अंकल मिले थे? हाँ मम्मा, छमछम अंकल मिल गए थे मुझे, और छमछम अंकल ने मुझे बताया कि हमारे जंगल में बरसात कल से ही शुरू हो जाएगी। ये सुनकर तो टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? मैं अपने बेटे को इस बरसात में सुरक्षित नहीं रख सकी। लेकिन मम्मा, छमछम अंकल ने बताया कि जंगल के बीच में जो बड़ा पेड़ है, अगर हम उसके पास जाएं तो वह हमारी जरूर मदद करेगा। क्या सच में चीकू बेटा? फिर तो हम आज ही उस पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी, इस बार तो मुझे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि पहली बार होगा जब हमारे पास सुरक्षित घर है और टोनी चिड़िया मरेगी बारिश में। गोरी, अब की बार तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि टोनी चिड़िया बीमार होने के कारण अपना घर जो ना बना सकी। लेकिन अगर तोता या कबूतर ने उसे अपने घर में रख लिया तो तुम क्या करोगी? इस बात की चिंता तुम ना करो, मैंने उन्हें बोल दिया है कि अगर किसी ने टोनी चिड़िया को अपने घर में रखा तो गोरी से लड़ाई बन जाएगी उनकी। मम्मा, आप टोनी आंटी से हमेशा गुस्सा क्यों रहती हैं? वो तो सभी की मदद करती हैं। चुप कर जग्गू, बहुत बोलने लगे हो अपने पापा की तरह तुम्हें नहीं पता मुझे उसे दुखी देखकर कितना अच्छा लगता है। और टोनी चिड़िया उस बड़े वाले पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, मैं टोनी चिड़िया हूँ, इस जंगल में रहती हूँ। इस साल बीमार होने के कारण मैं अपना घर ना बना सकी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन छमछम ने बताया कि मैं आपके पास जाऊं। छमछम बहुत अच्छा पक्षी है, वो हमेशा अच्छे पक्षियों की मदद करता है। चिड़िया, तुम ऐसा करो, मेरे तने में जो छेद है उसमें बैठ जाओ और मुझे ही अपना घर बना लो। मैं तुम्हें बारिश से भी सुरक्षित रखूंगा और तुम्हें भोजन भी देता रहूंगा। ये सुनकर तो टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर रात हो जाती है। टोनी चिड़िया और उसका बेटा उस पेड़ के छेद से उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। वहाँ तो उन्हें ढेर सारा फल मिल जाता है। वो माँ बेटा वो फल खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। वह मौसम देखने छेद से बाहर निकलते हैं। आसमान में गहरे बादल छाए जाते हैं और बादल जोरों से गरजते हैं। वो बेटा, बारिश आने वाली है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम नदी से पानी पीकर आ जाते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। जरा ऊपर आसमान में तो देखो कैसे बादल छाए हुए हैं। ये देखो हमारा घर कितना सुरक्षित है। इस बार तुम क्या करोगी? अब तो तुम बारिश में ही भीग भीग के मर जाओगी। गोरी बहन, मैंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, इसीलिए भगवान भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जंगल के बीच जो बड़ा वाला पेड़ है उसने मुझे आश्रय दिया है अपने तने में, और ढेर सारा भोजन भी है वहाँ पे। मैं तो बरसात के दिन वहीं गुजारूंगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, तुम्हारी सारे अरमानों पे तो पानी फिर गया, उसे तो बहुत सुरक्षित जगह मिल गई है, अब तुम क्या करोगी? कालू जी, मैंने क्या क्या सोच रखा था कि टोनी चिड़िया हमारे पास आएगी, हमारी मिन्नतें करेगी। अब तो कोई उपाय आप ही सोचें। गोरी, मैं पूरे जंगल में आग लगा सकता हूँ, तो वो बड़ा वाला पेड़ क्या चीज़ है? फिर कौवा बड़े वाले पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ में आग लगा देता है। कालू जैसे ही आग लगाता है वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है और फिर साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश से वो आग तो बुझ जाती है। कालू, क्यों इतना जलते हो तुम मुझसे? जितना दिमाग तुम दोनों पति पत्नी मेरा बुरा चाहने में लगाते हो, उतना ही दिमाग तुम किसी और काम में लगाओ तो तुम्हारा फ़ायदा ही हो जाए।
लेकिन कालू वहाँ से भाग जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जल्दी से मेरे पेड़ के अंदर आ जाओ। इस बार मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। चिड़िया और उसका बेटा चीकू जल्दी से पेड़ के अंदर चले जाते हैं और वो पेड़ अपने साथी पेड़ से कहता है, दोस्त, मेरा संदेश आगे पहुंचा दो उस पेड़ तक जिस पर गोरी कौवी और कालू कौवा रहते हैं, और उस पेड़ से कहना कि उनका घर गिरा दे। ये मेरा आदेश है। फिर वो तुरंत उस पेड़ का संदेश दूसरे पेड़ को दे देता है और धीरे धीरे ये संदेश उस पेड़ तक पहुंच जाता है जिस पर गोरी कौवी और कालू कौवे का घर है। मैं अभी बड़े पेड़ का संदेश को मानता हूँ और इनका घर अभी गिरा देता हूँ। और फिर वो उनका घर गिरा देता है। हे भगवान, मैं तो मर गई। भगवान हमें किस कर्मों की सजा दे रहे हैं। हमने जो टोनी चिड़िया का बुरा करना चाहते थे, भगवान ने हमें उसी का फल दिया है। केवल बारिश है, हवा भी नहीं, मगर फिर भी हमारा घर उड़ गया। अब तो हमें टोनी ही बचा सकती है। फिर वह टोनी के पास जाते हैं। टोनी, हमने तुम्हारा बुरा चाहा, मगर भगवान ने हमें उसकी सजा दे दी। हम तुम्हें बेघर देखना चाहते थे, मगर हम खुद ही बेघर हो गए। टोनी, हमें माफ़ कर दो और बारिश रुकने तक तुम हमें आश्रय दे दो। भगवान ने तुम लोगों की गलती की सज़ा दे दी। तुम लोग बारिश रुकने तक यहाँ पर आराम से रह सकते हो। फिर वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।